नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वो दो नेता जो कल तक एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त माने जाते थे, जिनके इरादे ईरान को लेकर हमेशा एक जैसे दिखते थे, आज उनके बीच भारी मतभेद की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। खबर है कि ईरान पर हमले को लेकर दोनों नेताओं के बीच फोन पर ऐसी बातचीत हुई कि नेतन्याहू गुस्से से लाल हो गए। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांग की कि ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए जाने चाहिए। नेतन्याहू का मानना है कि यही सही मौका है जब ईरान की सैन्य ताकत और उसके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। लेकिन ट्विस्ट तब आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा, हथियार उठाने से पहले कूटनीति को एक मौका मिलना चाहिए। सोचिए, जो नेतन्याहू अमेरिका को अपना सबसे बड़ा ढाल मानते हैं, उन्हें जब ट्रंप से ये जवाब मिला तो उनके होश उड़ गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि रिपोर्ट में लिखा गया, नेतन्याहू हेयर वाज ऑन फायर, यानी नेतन्याहू गुस्से में पूरी तरह तमतमा गए थे। अब सवाल उठता है कि ट्रंप अचानक युद्ध रोकने पर क्यों अड़ गए हैं। दरअसल ट्रंप के पास एक अलग प्लान है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि इस समय कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। वे एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान साइन करेंगे। प्लान की बात करें तो युद्ध को औपचारिक रूप से तुरंत रोका जाएगा। इसके बाद 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत होगी। इस बातचीत में ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन नेतन्याहू को ट्रंप की इस रणनीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उन्हें लगता है कि बातचीत की आड़ में ईरान को दोबारा संभलने का मौका मिल जाएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा है कि हमलों को रोकना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। भले ही अंदरूनी तौर पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई हो, लेकिन दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, ईरान के मामले में नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूँगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके और बीवी मतलब नेतन्याहू के रिश्ते अब भी बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड अकादमी में एक बयान देकर पूरी स्थिति को साफ कर दिया। उन्होंने कहा, अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम जाकर इसे पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर वे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। देखते हैं क्या होता है। इस समय अमेरिका और ईरान समझौते और दोबारा युद्ध शुरू होने की बिल्कुल सीमा पर खड़े। तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ चुकी है। जानकारों को कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दोनों के बीच मतभेद हुए हैं, लेकिन अंत में वे साथ आ ही जाते हैं। मगर इस बार मामला गंभीर है। नेतन्याहू इस फोन कॉल से इतने असहज हो गए हैं कि वे आने वाले कुछ हफ्तों में खुद वाशिंगटन जाकर ट्रंप से आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं, ताकि इस जिद को सुलझाया जा सके। अब देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू अमेरिका को फिर से युद्ध की आग में झोंकने के लिए मना पाते हैं, या फिर ट्रंप अपने वादे के मुताबिक मिडिल ईस्ट में शांति कायम करके इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।